बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर आया हूँ और तमाम कौम मुस्लिम बिलखुसूस भारत के मुसलमानों को एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ उस पैगाम के ताल्लुक़ से गैर मुस्लिम गलत फहमी के शिकार हैं, वहीं हमारे बहुत सारे मुसलमान भी गलत फहमी के शिकार हैं। और मुसलमान इस वजह से हैं कि वो गैर मुस्लिम प्रोपेगेंडा करते हैं तो उसके रौ में वो भी बह जाते हैं। और वो पैगाम ये है जिसके ताल्लुक़ से गैर मुस्लिम प्रोपेगेंडा करते हैं, वो ये है कि मुसलमानों की ख़ास तौर से भारत के मुसलमानों के घर वापसी का मामला है। उनका घर वापसी से मतलब ये होता है कि भारत के मुसलमान जो यहाँ पर हैं भारत में, उनके पूर्वज, उनके आबा व अजदाद गैर मुस्लिम थे, लिहाजा इन्हें भी जैसे भी मुमकिन हो इस्लाम से फेर करके वापस गैर मुस्लिम बनाया जाए। इनके इस प्रोपेगेंडे को देख और सुनकर बाज़ जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, मुहक्किक कहलाते हैं, वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो भारत में मुसलमान हैं उनके आबा व अजदाद गैर मुस्लिम थे। ये मुसलमान जो मुहक्किक अपने आप को कहलाते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और गैर मुस्लिमों के प्रोपेगेंडे में आकर इस तरह की बात करते हैं, हकीकत में इनको कुरान और हदीस का मुताला नहीं है। अगर ये मुताला करें तो इन्हें पता चलेगा कि मुसलमान भारत का हो या कहीं का भी हो, उसकी असल वो इस्लाम ही है, उसके असल मुसलमान ही हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं सब के असल वो मुसलमान ही हैं। चुनांचे कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब हमने फरिश्तों से कहा कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो सब ने सजदा किया और इब्लीस ने इनकार किया। और ये उस वक्त कहा था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया ज़मीन का और पूरी दुनिया को आबाद करने के लिए उनको दुनिया में मबूस करने का इरादा फरमाया। और सबसे पहले इंसान इस्लामी तारीख़ की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, तो हमारी असल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो इस कुरान की आयत की रोशनी में मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि मुसलमानों के आबा व अजदाद वो मुसलमान हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और उनके आबा व अजदाद गैर मुस्लिम नहीं हैं। और तकरीबन सैकड़ों साल के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और तूफ़ान आपके ज़माने में आया, तो उस वक्त जिन लोगों ने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल नहीं किया, जिसको उन्होंने अपने रब के ज़रिए पहुँचाया था, तो सारे के सारे उस तूफ़ान में गर्क हो गए, डूब गए। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे जिनका नाम कनान है, उन्होंने भी नाफरमानी की तो वो भी उस तूफान के शिकार हो गए और डूब गए। चंद ही लोग, कुछ ही लोग बाकी थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए और वही लोग फिर पूरी दुनिया में फैले। और हिंदुस्तान में आपकी औलाद में से हाम हैं, साम हैं, याफिस हैं, इन लोगों की औलादें यहाँ हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। तो और उसके अलावा भी दूसरे मुल्कों में, सारी दुनिया में इन्हीं की औलाद में से सारे लोग पाए जाते हैं। तो अब यहाँ से भी अगर आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वजअलना ज़ुर्रियतहुमुल बाक़ी, और हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत ही को बाकी रखा। और
इसकी तशरीह में उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कौम को, जिन्होंने उनकी नाफरमानी की, उनको तूफान का शिकार बनाया, वो हिलाक हो गए और बर्बाद हो गए। और जिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की, उन पर ईमान लाए, रब ताला पर ईमान लाए, वही लोग बाकी रहे। तो वो चंद लोग थे जो कश्ती में बाकी रहे और यही लोग पूरी दुनिया में फैले। तो इस एतबार से भी गौर करें कुरान की रोशनी में, तो मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम मिलता है कि बनी इंसानियत या पूरी दुनिया के लोगों की असल इस्लाम है। उनकी असल ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है और उनकी औलादें हैं। अब जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उनको मुसलमानों को सही तरीके से जवाब देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं और उनकी औलादें हैं जो मुसलमान थे और इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश की। एक मिसाल के जरिए आपको मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर दरमियान में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई खराबी हो जाए, तो उसकी वजह से उसकी असल बदल नहीं जाती है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है, वो सीधा बढ़ा, फिर दरमियान में वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा क्रास हो गया, उसके बाद वो फिर सीधा हो गया। तो क्या कोई शख्स ये कहेगा कि जो ऊपर वाला सीधा हिस्सा है उसका ताल्लुक अपनी जड़ से नहीं है? बिल्कुल कोई भी ये शख्स नहीं कह सकता। हर आदमी ये कहेगा कि जिस तरह दरमियान में जो टेढ़ा है दरख्त, उसका ताल्लुक अपनी असल और जड़ से है, इसी तरह उसके ऊपर जो सीधा हिस्सा है उसका भी ताल्लुक अपनी जड़ ही से है। तो अगर किसी बुनियाद पर, अपनी बेरारवी की बुनियाद पर, गलत तरीके पर अगर हिंदुस्तान के लोग वो गैर मुस्लिम हो गए, वो टेढ़ापन उनके अंदर आ गया, गलत रास्ता पकड़ लिया, फिर उसके बाद वो हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हुए, इस्लाम यहाँ फैला, तो इसकी बुनियाद पर कोई ये कहे दरमियानी हिस्से के एतबार से कि इन लोगों के आबा व अजदाद वो गैर मुस्लिम थे और इनका ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नहीं है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से नहीं है, या इनकी असल ये नहीं है, तो वो फॉल्ट है, वो गलत है। उसके इस दावे को, उसकी बात को कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि जो मुसलमान बाद में हुए हैं हिंदुस्तान में, बीच में दरमियान में गलत रास्ता पकड़ने की वजह से उनकी असल भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है और उनकी औलादें हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं, और कुरान इस पर सादिक है, और सारे मुसलमानों को बवांगे दोहल ये बात कहनी चाहिए कि मुसलमान तो मुसलमान, पूरी दुनिया की इंसानियत की असल वो इस्लाम है और मुसलमान है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही उनकी असल है और उनका इस्लाम है। इस एतबार से हमें और तमाम मुसलमानों को गैर मुस्लिम के प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बिल्कुल बहकना नहीं चाहिए, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, और जो बनाम मुसलमान मुहक्किक कहलाते हैं उन्हें इस तरह की तहकीक को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान जो कहता है, इस्लाम जो कहता है और मुसलमान के अहादीस और उनके नबी जो कहते हैं उसके मुताबिक उन मुहक्किक को चलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि गैर मुस्लिमों का जो ये प्रोपेगेंडा है कि भारतीय मुसलमानों के आबा व अजदाद गैर मुस्लिम है, ये गलत है, काबिल कबूल नहीं है। बल्कि कुरान और हदीस के रोशनी में ये फैसला होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत की असल वो इस्लाम है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके औलादें हैं, और ये सारे के सारे पक्के और सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं। इसलिए इस बात को अपने जहन में महफूज कर ले और गैर मुस्लिम के प्रोपेगेंडे के झांसे में बिल्कुल ना आए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और तमाम मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत फरमाए और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।